मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा एक और धमाकेदार वीडियो में, जहां पर हम आपसे बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। जी हां, मार्वल वर्सेस डीसी आप कह सकते हो, जहां पर हम बात करेंगे शेज़ाम वर्सेस मून नाइट के बारे में। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि इन दोनों का कंपैरिजन आखिरकार हम क्यों ही कर रहे हैं, तो हमारे पास असल में डीसी की ओर से शेज़ाम आता है, जो कि गॉड्स ऑफ गॉड माना जाता है, और हमारे पास मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से या फिर मार्वल कॉमिक्स से ही हमारा मून नाइट निकल कर आता है, जो कि असल में एक इजिप्शियन गॉड का ही अवतार है। तो इन दोनों का भिड़न करवाना एक फेयर डिसीजन ही होगा, सिंस ये दोनों पेपर पर तो काफी ज्यादा ही पावरफुल नजर आ रहे हैं। लेकिन इन दोनों का कंक्लूजन हम निकालेंगे कि इन दोनों में से आखिरकार कौन ही पावरफुल है। तो सभी चीजों को आप अगर एक लॉजिकल वे में ही ढूंढना चाहते हो तो जरूर से इस वाले वीडियो को पूरे ही एंड तक देखना। और इसके साथ ही हमारे चैनल की कंटेंट अगर आपको पसंद आ जाए तो पता है आप सभी को क्या ही करना है। जी हाँ, सब्सक्राइब बटन को ठोक देना है और उसके साइड में पड़े बेल आइकन को भी हिट भी जरूर से ही करना है। तो इसी के साथ और आपका समय नहीं बर्बाद करेंगे, सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। तो पूरी तरीके से अगर हम इन दोनों कैरेक्टर को ही गहराई से जानना है तो हम इन दोनों कैरेक्टर के ओरिजिन स्टोरी से ही शुरुआत करेंगे, जिसकी शुरुआत हम शेज़ाम से ही करेंगे, जिसके बारे में आप सभी को ऑलरेडी पता ही होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि बिली बैटसन नाम का एक लड़का होता है, जिसको कि शेज़ाम विज़ार्ड ने ही पावर दे रखी थी। और जैसे हमने शक्तिमान के ही केस में देखा था कि वो ऐसे 5-6 एलिमेंट से ही उसको पावर्स मिली थी, कुछ उसी तरीके से ही हमने शेज़ाम के केस में भी देखा था। लेकिन वो 5 एलिमेंट के पावर असल में 6 गॉड से ही तब्दील हो गए थे, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ शेज़ाम के ही नाम के ऊपर। अगर आपने इसके ऊपर ध्यान दिया होगा तो एस से एक गॉड का नाम आता है, जो कि सोलोमन होता है, जिससे कि इसको विजडम की पावर्स मिली थी। एच से हरकुलिस की पावर्स मिली थी, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ मिली थी। ए से अटलास की गॉड के ही स्टामिना इसको मिला था। जेड से ज्यूस की पावर्स इसको मिली थी, और ए से आर्चरिस की इसकी कोरस मिली थी, और एन से मर्क्यूरी की इसको स्पीड मिली थी। यानी कि आप कह सकते हो कि काइंड ऑफ ये गॉड्स का ही गॉड था, इसलिए ही ये इतना ज्यादा ताकतवर भी होता है। और अपने पावर को एक्सेस करने के लिए ये शेज़ाम नाम का वर्ड चिल्लाता है या फिर उसको ही जापता है, जिससे कि एक बिजली आकर इसके ऊपर गिरती है और वो एक एडल्ट सुपर हीरो में तब्दील हो जाता है। और पावर्स के बारे में बात करें तो हम सभी को पता है कि बिली बैटसन असल में एक बच्चा ही है, तो असल में उसके दिमाग बिल्कुल ही इमेच्योर है, और इसीलिए ही वो अपने पावर को पूरा पीक लेवल तक इस्तेमाल नहीं कर पाता है, जिसको कि हमने बेहतरीन ढंग से ब्लैक एडम के केस में देखा है। यानी कि इन दोनों की पावर लेवल असल में सेम ही है, लेकिन पूरे एक्सपीरियंसेस को जो ब्लैक एडम ने ले रखा है और अपनी ब्रूटलिटी के खातिर वो अपने पावर को पीक लेवल पर इस्तेमाल कर सकता है। तो अगर अपनी शेज़ाम ही इन सभी पावर को बेहतरीन ढंग से एक्सप्लोर कर ले तो वो ब्लैक एडम के बराबर माना जाएगा। तो इससे ही आप इसके पावर लेवल को अंदाजा कर ही पाओगे। और साथ ही में थोड़े से हम सुपर हीरो से ही इसकी रेफरेंस लेने की कोशिश करें तो इसकी पावर लेवल या फिर स्ट्रेंथ और स्टेमिना इतनी ज़्यादा होती है कि खुद सुपरमैन ने ही कॉमिक बुक में इसको एडमिट कर रखा है। और साथ ही में इसके स्पीड के बारे में बात करें तो सबसे पावरफुल स्पीडस्टर जिसको माना जाता है हमारे कॉमिक के यूनिवर्स का, यानी कि फ्लैश के बारे में ही बात करें तो उसकी ही पावर से इसको बराबर माना जाता है। और अगर ब्लैक एडम की बात आ जाए तो हम सभी को पता ही है कि ब्लैक एडम कितना बड़ा दरिंदा है, और उसने अकेले दम पर शेज़ाम और सुपरमैन तक को धूल चटवा रखी है। और अगर उतनी पावर लेवल को हमारा शेज़ाम भी एक्सप्लोर करने लग जाए तो उससे वो कहीं ज्यादा ही खतरनाक बन सकता है। और साथ ही में इसके पास जो सबसे पावरफुल अटैक है वो असल में मैजिकल लाइटनिंग स्ट्राइक ही होती है, जो कि किसी भी गॉड को जलाने के लिए काफी ज्यादा ही पावरफुल होती है। और इसको हमने कई कॉमिक बुक इश्यूज पर भी करते हुए देख भी रखा है। और साथ ही में यह पूरे मुक्के के वर्ड से ही एक ब्लैक होल को बना सकता है, जो कि अपने आप में ही एक कई बड़ी पावरफुल सी ही चीज है। और इसने टेसरेक्ट के ही ब्लास्ट को पूरी तरीके से झेल रखा है, जिसके चपेट में अगर हमारी जस्टिस लीग की टीम आ जाती तो उससे वो पूरी तरीके से धूल में ही तब्दील हो जाती। और इसके छोटे से वीकनेस के बारे में भी बात करें तो हम सभी को पता है कि इसकी इकलौती वीकनेस है कि इससे शेज़ाम बुलवाना, यानी कि किसी हद से अगर हम शेज़ाम को शेज़ाम ही बुलवा दे, यानी कि बिली बैटसन को अगर शेज़ाम ही बुलवा दे तो असल में वो उससे ही वापस से बच्चा बन जाएगा, और उसके पास कोई भी वजह नहीं बचेगी कि वापस से वो शेज़ाम बन पाए। क्योंकि अगर उसको बिली बैटसन में हम अगर तब्दील कर दे
तो वहां से ही हम उसको इजीली मार पाएंगे। तो ये थी इस कैरेक्टर की पूरी डिटेल्स। अगर आपको इसके बारे में समझ में आ गई हो तो हम चलते हैं इसके ओपोनेंट की ओर, यानी कि मून नाइट की ओर, जहां पर इसके सीरीज को हमने रिसेंटली देखा था। तो इससे आप सभी को तो बेटर ढंग से इसके बारे में पता ही चल गया होगा, जहां पर एक मार्क स्पेक्टर नाम का बंदा था जो कि असल में एक मर्सनरी था, यानी कि पैसे लेकर गुंडागर्दी की या फिर मारधाड़ की काम वो करता रहता था। जहां पर वो एक इजिप्ट के मिशन में जाकर काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, यानी कि लगभग मरने के कगार पर ही आ जाता है। लेकिन वहां से ही वो रेंगते रेंगते जाकर एक इजिप्शियन गॉड के ही मंदिर पर पहुंचता है, और वो मंदिर असल में इजिप्शियन मून गॉड यानी कि खोंसू का ही था, जो कि आगे जाकर उसको दिखाई भी देते हैं। यानी कि मार्क स्पेक्टर जब मरने के कगार पर ही जा रहा था, यानी कि लगभग जब मर ही गया था, तभी के टाइम पर मून गॉड इसके सामने आते हैं और इसके सामने एक छोटी सी डील प्रेजेंट करते हैं। और जो डील कुछ इस तरीके की थी, यानी कि वो इस वाले जान की स्थिति से मार्क स्पेक्टर को बचा तो देते, लेकिन बदले में खोंसू के अवतार का रोल मार्क स्पेक्टर को करना था, जिस वाले चीज को इसने तो डन कर दिया था। लेकिन वहां पर से ही इसकी लाइफ बिल्कुल ही चेंज हो गई थी। इसको खोंसू के वही सभी पावर्स असल में मिल गई थी, और मूनलाइट के सामने जब ये आता था तो इसकी पावर गॉड लेवल पर ही बढ़ जाती थी। यानी कि काइंड ऑफ खोंसू की वही सभी पावर्स को ये एक्सेस कर पाया था, और यहाँ से ही वो बिल्कुल ही इमॉर्टल बन गया था। और काइंड ऑफ अपने मर्सनरी वाले बैकग्राउंड से ही ये कई ज्यादा खतरनाक सुपर हीरो बन गया था। और हम सभी को पता है कि इसके पास डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है, यानी कि इसके अंदर ही कई सारी पर्सनालिटी भी रहती है जो कि समय समय पर आती रहती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि वो सभी पर्सनालिटी तभी के टाइम पर आती है जब के टाइम पर या फिर जिस भी सिचुएशन में उसकी ही जरूरत होती है। और वहां से ही हमें इंट्रोडक्शन मिला था ऐसे ही एक खतरनाक सुपर हीरो का, जो कि आगे जाकर सभी का ही फैन फेवरेट बनने वाला था। बात करें इसकी पावर्स के बारे में तो की रोल इसका तो खोंसू के वही सभी पावर्स है जो कि इसको इमोर्टल बनाते हैं। मर्सनरी बैकग्राउंड से बिलोंग होने के कारण इसके पास गजब लेवल की ही मार्शल आर्टिंग स्किल थी, और साथ ही में इसके पास मून जैसी ही सुरिकेन होती है, जो कि काइंड ऑफ एक निंजा की तरह ही काम करता है। और वैसे भी ये अपने सूट के खातिर इसकी बॉडी बिल्कुल ही बुलेट प्रूफ बन जाती है। इसी सभी फैक्टर के कारण ये एक खतरनाक सुपर हीरो बनता है। लेकिन साथ में ये वाला सुपर हीरो अब तक तो हमारे सेजम को टक्कर देने जैसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पर ही एक की फैक्टर तब आता है, जिस वाले कॉमिक बुक इवेंट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसको आपने ऑलरेडी हमारे मून नाइट की फैक्ट वीडियो में काफी बार सुन लिया होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एज ऑफ खोंसू के कॉमिक बुक के बारे में। और इसी वाले कॉमिक बुक इवेंट पर हमने देख रखा था कि खोंसू ने अपने सभी पावर्स को ही ग्रांट कर दिया था मून नाइट को इस्तेमाल करने के लिए, जिसको कि वो आगे जाकर इस्तेमाल करता भी है और आयरन फिस्ट, घोस्ट राइडर और डॉक्टर स्ट्रेंज तक को हरा भी देता है। लेकिन वो आगे जाकर हमारे गॉड ऑफ थंडर यानी कि थॉर को भी हराता है, और वो इसको ही हराने के लिए एक ब्रूटल सा ही स्टेप लेता है, यानी कि प्लैनेट के जितने भी सभी मून्स थे उन सभी मून को ही लेविटेट करता है और अपने हाथों के इशारे से ही पूरा ही नचवाता है, और सभी के प्लैनेट के ही मून को एक एक करते हुए थॉर के ऊपर पटक देता है। और ऑब्वियसली इस मूव के साथ ही थॉर बिल्कुल ही हार जाता है। तो इससे ही आप इसके पावर लेवल को अंदाजा कर ही लिए होंगे। लेकिन अभी भी अगर इसके बारे में आपको नॉलेज नहीं हुआ है तो मैं आपको बता दूं कि इसने कॉपी करने वाले सुपर विलन यानी कि टास्क मास्टर तक को इसने हरा रखा है। इमोर्टल म्यूटेंट जैसे कि हमारा डेडपुल, उस तक को इसने इतना धोया था कि वो हॉस्पिटल में जाकर दर्द से चीख रहा था। साथ ही में कैप्टन मार्वल तक को इसने पूरे इजी तरीके से ही कैप्चर कर लिया था, जो कि सच में काफी बड़ी ही फिट्स थी। तो इस सब से ही आपको आइडिया चली गया होगा कि हमारा बेटर ओपोनेंट बन सकता है सेजम के लिए ही। लेकिन अगर कंक्लूजन के बारे में बात करें कि आखिरकार इन दोनों को आगे जाकर अगर हम एक बैटलफील्ड में उतारेंगे तो उससे कौन ही विजेता बनकर निकलने वाला है, तो फॉर श्योर इसका जवाब हमारा डीसी का सेजम ही है। क्योंकि हम सभी को पता है कि एज ऑफ खोंसू के कॉमिक बुक के इवेंट के टाइम पर ही हमारा मून नाइट इतना ज्यादा पावरफुल बना था, लेकिन बेस फॉर्म में ये किसी भी हद से एक और को टक्कर नहीं दे सकता है, जो कि इजी ही ओपोनेंट बन जाता है सेजम के लिए। और सिर्फ एक ही मैजिकल थंडर स्ट्राइक काफी रहेगा मून नाइट को हराने के लिए, लेकिन टेक्निकली वो मून नाइट को बिल्कुल भी नहीं मार सकता है। लेकिन सिर्फ बेस फॉर्म में ही कंपेयर करें तो हमारा मून नाइट से कहीं ज्यादा ही सेजम एक्सीड करता है, और फॉर श्योर मून नाइट ही सबसे पावरफुल सुपर हीरो होगा, लेकिन वो हमारे सेजम तक को टक्कर नहीं दे पाएगा। तो
तो ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी और क्या इससे आपको छोटी मोटी नॉलेज मिली, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखकर बता देना। और ऐसे ही सभी कंटेंट के लिए ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं हूं कॉमिक्रियम और मिलता हूं किसी एक दूसरे टॉपिक के साथ दूसरे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के दूसरे कंटेंट को एंजॉय करते रहना। आप अपना ख्याल रखते रहिएगा। बाय।